कुछ देर बाद ही पता चलेगा, क्योंकि आमतौर पर जब इस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होता है, दूसरे मुख्यमंत्री को नाम प्रस्तावित होता है, तो उसमें ज्यादा समय नहीं लगता। जो निवर्तमान मुख्यमंत्री होता है, यानी जिसने, जैसे विजय रूपानी ने जो कल इस्तीफा दिया, वो एक प्रस्ताव सामने रखते हैं और दूसरे नाम का ऐलान केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में हो जाता है। यह हमने हाल ही में उत्तराखंड में भी देखा, कर्नाटक में भी देखा, और आमतौर पर इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन अभी हमारे सहयोगी जनक ये बता रहे थे कि वहां पर अभी पुरुषोत्तम रूपाला भी बैठक में बोल रहे हैं, तो कुछ देर बाद ये बात छनकर सामने आएगी, क्योंकि गुजरात में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की भी कई लोगों के नाम सामने आ रहे थे, और केंद्रीय नेतृत्व ने जो नाम भेजा है, क्या उस पर सभी विधायक पूरी तरीके से सहमत हैं? क्या विधायक पार्टी में किसी विधायक ने उसके बारे में कुछ और भी विधायकों के सुझाव हैं? क्या कोई और नया सुझाव भी सामने आया है? इन सब चीजों को देखना पड़ेगा, और निश्चित तौर पर सभी की निगाहें, क्योंकि जो नाम एक तय कर लिया है बीजेपी ने, मुख्यमंत्री वही बनेंगे, लेकिन क्या किसी और विधायक ने कोई और सुझाव भी दिया है? ये सब चीजें देखने वाली होंगी, जिसका मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। और इसीलिए ये उत्सुकता और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। लेकिन जो जनक, इससे पहले भी विजय रूपाणी जब मुख्यमंत्री बने थे, सरप्राइजिंगली ये नाम सामने आया था, कुछ नामों की चर्चा हो रही थी। क्या ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ ऐसा ही सरप्राइज एक बार फिर गुजरात के सामने, देश के सामने आ सकता है? क्या इसकी और कितनी संभावना? बिल्कुल प्रशांत, देखिए मैं और विक्रांत दोनों लगातार इस खबर को हम फॉलो कर रहे हैं, और इससे पहले भी हमने पीएम मोदी की कार्यशैली को देखा है। जब गुजरात का मामला आता है तो प्रशांत, आप भी जानते हैं कि पीएम मोदी की राय सबसे अहम मानी जाती है, गृह मंत्री अमित शाह की राय सबसे अहम मानी जाती है। तो पिछली बार जिस तरीके से नितिन पटेल का, खुद मैंने नितिन पटेल का इंटरव्यू लिया था, उसमें नितिन पटेल कह रहे थे कि वो खुद मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और फिर घटनाक्रम क्या हुआ पूरी दुनिया के सामने कि शाम को जब मीटिंग हुई विधायक दल की बैठक, उसके ऐन वक्त में नितिन पटेल का नाम दूसरे नंबर पे आ गया और पहला नाम विजय रूपानी का चला गया। तो ये अचानक से बदलाव होते रहते हैं, राजनीति इसी को कहते हैं, और यही राजनीति पीएम मोदी और अमित शाह के नाम पर जानी जाती है कि सरप्राइज एलिमेंट देंगे आपको। तो हो सकता है कि जो नाम हम गिना रहे हैं या जो चर्चा में है, वो नामों की जगह कोई और ही नाम हो, क्योंकि 22 का चुनाव है, उनका गृह राज्य है पीएम मोदी और अमित शाह का। ऐसे में कोई ऐसे चेहरे पर दाव लगाए जो नया हो, फ्रेश हो, और उसकी अपील हो लोगों में। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो हम नाम गिना रहे हैं, मनसुख मांडविया हो, चाहे सीआर पाटिल हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, कोई और ही नाम उभर के सामने आए और विधायक दल की बैठक में उसको स्वीकार किया जाए। तो इसी के चलते अभी मेरे पास जानकारी जो मैं अभी मैसेज मुझे मिल रहे हैं, नरेंद्र तोमर का अभिभाषण जो एक पर्यवेक्षक के तौर पर भेजे गए हैं केंद्रीय मंत्री, उनका भाषण अभी वहाँ पर चल रहा है। तो हो सकता है कुछ ही मिनट बाद प्रहलाद जोशी का भाषण हो, और फिर बीएल संतोष के आधिकारिक तौर पर नाम देने के बाद, और विजय रूपानी का नाम प्रस्ताव के तौर पे, विजय रूपानी जब प्रस्तावक के तौर पे नए सीएम का नाम रखेंगे, तो बहुत जल्द हो सकता है इस नाम पर ऐलान हो। बहुत अहम बात, और ये जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जनक, की जिस तरह से अब नामों पर चर्चा हो रही है, कोई सरप्राइजिंगली एक नया नाम भी सामने आ सकता है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विक्रांत, लेकिन केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर मंत्री गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे केंद्रीय मंत्री भी हैं जिनका नाम चर्चा में बना हुआ है। कितनी संभावना, और दिल्ली में जो देश की राजधानी है, किस तरह की हलचल ऐसे नामों को लेकर? देखिए, बिल्कुल नाम जरूर चल रहे हैं। मनसुख मांडविया, क्योंकि प्रशांत केंद्रीय मंत्री हैं, उनको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी अभी हाल ही में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें दिया गया। उनके कामकाज से, जो काम करने का तरीका है उनका, जो रिजल्ट ओरिएंटेड उनका तरीका है, उससे प्रधानमंत्री भी खुश है, और यही कारण है कि उन्हें स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात से ही संबंध रखते हैं, उनका भी नाम इसमें चल रहा था, और जो तमाम नेता, सीआर पाटिल जैसे जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका भी नाम इस मामले में चल रहा था। और ये केंद्रीय नेताओं की बात हो रही है, और जो प्रदेश स्तर पर है, नितिन पटेल निश्चित तौर पर वहां के बड़े नेता हैं, उनका भी नाम पिछली बार जनक बता रहे थे कि लास्ट मोमेंट पर कट गया था। उन्होंने जनक से बाकायदा बातचीत में माना भी था कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उसके बाद परिवर्तन हो गया। तो ये राजनीति में परिवर्तन और एक सरप्राइजिंग एलिमेंट निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के फैसलों में दिखाई देता है। कयास लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि वो क्या फैसला लेने जा रहे हैं। हम एक गैस जरूर कर सकते हैं
हैं और जो नाम सामने आ रहे हैं वो एक गैस और उनका जो राजनीतिक अनुभव का पार्टी के प्रति जो जवाबदेही है उसको देखते हुए हम नाम सामने रख रहे हैं। लेकिन कौन होगा ये प्रेरोगेटिव प्रधानमंत्री का इस मामले में खास ज्यादा इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट भी हो सकता है। उसके लिए